ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी उस मुरली मंथन में साथी सहयोगी बन सकते हैं। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप उसमें जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं और सबको अपने सहयोग से लाभ पहुंचा भी सकते हैं, क्योंकि मुरली मंथन करने से हमें बहुत गुह्य राजों का सर्व के सहयोग से सीखने और समझने का अवसर मिलता है। जो बाद में मुरली सुन रहे हैं, जिनके पास मुरली व्हाट्सएप के द्वारा किसी भी माध्यम से पहुंचती है, तो वो भी इसमें साथी बन सकते हैं। वो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर अपने विचार, अपना सुझाव लिखकर भेजेंगे तो वो भी हम मुरली मंथन में प्रयोग करेंगे, ताकि सबको सच्चाई तक पहुंचने में सहयोग मिले। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने, जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार और नई दुनिया में है जय जयकार। पुरानी दुनिया कलयुग, नई दुनिया सतयुग, और बाबा दोनों का संगम पर आकर एक तरफ हाहाकार को खत्म करने की विधि सिखाते हैं और दूसरी तरफ जय जयकार बनने वाली नई दुनिया की स्थापना का कार्य कराते। प्रश्न: कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं? ऐसा कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं? ईश्वरीय नियम है पूरा बेगर बनो। जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। मेरा कहने के लिए आपके पास कुछ भी ना हो। कुछ भी ना हो का मतलब, इस संसार की किसी भी चीज को आप मेरा कहने की आदत से मुक्त हो जाओ। मुक्त, एकदम फ्री। कोई भी चीज मेरी नहीं है। सच्चाई यही है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। मैं यहां पर पार्ट बजाने के लिए आया था। अब ये पार्ट पूरा हुआ। अब मुझ आत्मा को वापस घर जाना है, वापस घर जाना है। अब कैसे मिलेगा? अब सब कुछ कैसे मिल जाएगा? यह है बेगर बनना। जब तक कोई इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक वो अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बना सकता। जब ये समझ ले कि इस संसार का जो कुछ भी है वो मेरा नहीं, किसका है फिर? बाबा क्या करेगा? बाबा तो यूज ही नहीं करता।
बाबा तो यूज ही नहीं करता ना, बाबा को तो दे दो, आप कह दो ये तन भी बाबा आपका, ये धन भी बाबा आपका, ये मन भी बाबा आपका, हमने दे दिया। अब बाबा उसको यूज करेगा? देने का मतलब सिर्फ यही चाह रहा है ना कि आप किसी भी दुनिया की चीज को मेरा नहीं कहो, दुनिया की किसी भी चीज को मेरा नहीं कहो, क्योंकि मेरा कहने के कारण आप बंधते। अब मेरा हम नहीं कहेंगे, फिर किसका? फिर हमें क्या फर्क पड़ना है? चलो मैं मेरा नहीं कहूंगा, मेरा नहीं है, तो फिर मेरा सुधार क्या है उसमें? मेरे को प्राप्ति क्या है? उसके साथ बाबा कहते बच्चे याद रखो, ड्रामा में जिसने जिस चीज को प्रयोग करना है वो करेगा वो करेगा। वो सब चीजें किसके लिए बनी है? उसके लिए बनी है जो उसको प्रयोग कर रहा है, आपके लिए नहीं है। आपने मकान बनाया, उसको आपने किराए पर दिया, कौन यूज कर रहा है उसको? आपका है उसमें कुछ नाम है आपका, यानी आपको उसके बदले में पैसे मिल जाते हैं बस। बाकी यूज वो करता है जिसने उसको यूज करना है। ये आपको किराया मिल रहा है, और ऐसी भी सिचुएशन आती है कि आप वैसे ही यूज करने के लिए छोड़ जाते। आपने बनाया परंतु आप शरीर को छोड़कर चले गए, कोई यूज कर रहा है जिसका वो यूज करने का नियम था, वो उसको यूज कर रहा है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते। वो करेगा यूज जिसने उसे यूज करना है नहीं? तो हमें बहुत याद रखना है, संसार के अंदर जो कुछ भी है वो हर एक को अपने पाठ अनुसार जो जो प्रयोग करना है वो उसको प्रयोग करेगा। तो जब ऐसी बात आएगी जो मैंने यूज करना है, मैं भी उसे यूज करूंगा, चाहे मेरी हैसियत हो या ना हो, क्योंकि जिस चीज को मैंने यूज करना है उस चीज को मैं यूज करूंगा। सारी परिस्थितियां उसी को यूज करने के लिए बदलती जाएंगी, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे खराब चीज हो। कभी कभी आपको ना चाहते हुए भी उस जगह पर सोना पड़ता है जहां आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। वो सड़क भी हो सकती है, हट्टा भी हो सकता है, मिट्टी पर भी लेटना पड़ सकता है। बेशक आपके पास कितने बड़े महल क्यों ना हो, और आप बेशक गरीब हैं, आपको आलीशान बंगले में भी सोने का मौका मिल सकता है, यदि वो आपके पार्ट में है तो। इसे भूल जाओ कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते, अमीर नहीं भूल सकता। गरीब तो भूल जाएगा, झोपड़ी है, चल ठीक है मैं यहां ना तो वहां सो जाऊंगा। अमीर हाँ जी, चाहे उसे सोना पड़ जाए, सोएगा नीचे भी परंतु वो उस पर अपना अधिकार नहीं छोड़ सकता। जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं, उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते हैं वे सच्चे योगी बन नहीं सकते, वो सच्चे योगी बन नहीं सकते।
परमात्मा से कनेक्शन क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि उनका कनेक्शन दुनिया की चीजों से जुड़ा हुआ है। उनका कनेक्शन दुनिया की चीजों से जुड़ा हुआ है। उन्हें स्वर्ग में उच्च पद नहीं मिल सकता, उच्च पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते, अच्छी रीति जानते हैं। उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है। सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने बाप आया है। क्या कर रहे? सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सियाने समझदार बच्चे हैं वे जानते हैं इस तन में बाप आए हुए, जिसका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार करने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। कहा जाएंगे? अमर लोक। सबको चुकतू कर कहा जाना है अमर लोक में। झगड़े की बात ही नहीं। यहां कितना हंगामा, हाहाकार लगा हुआ है। कितनी कोर्ट जज आदि है, मारा मारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है। सारी दुनिया में खिट पिट बहुत है। इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया। इसको क्या कहा जाता है? पुरानी तमो प्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सियाना समझदार बनना है, बहुत सियाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सियाने समझू, जिनमें कोई खिट खिट ना। ये भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म हैं, तमो प्रधान विशेष वर्ल्ड है। तमो प्रधान विशेष विकारी दुनिया है। ये सारी दुनिया पतित, पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े। क्या है? इन सब को मिटाने, जय जयकार कराने बाप आते। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है, कितना दुख है और कितना क्या है। इसलिए चाहते हैं, क्या चाहते हैं? विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? बेहद के बाप को ठीक कर भीतर में लगा दिया। जिसने सारे विश्व में शांति करनी है
उसको सारे विश्व में गुम कर दिया, ये भी खेल है, ये भी खेल है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अब खड़े हो जाओ। फिर भी सुनते नहीं हो आप, हैं? खड़े नहीं हुए। हाँ जी, खड़े हो जाओ। हाँ अब खड़े हो जाओ। हम तो डीठ है, उठते ही नहीं है। बाबा कह रहा है खड़े हो जाओ, हम खड़े नहीं हो रहे। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या खड़े हो जाने का मतलब है? हाँ जी, अब खड़े हो जाओ। किस लिए खड़े होना है हमें? हाँ जी, घर जाने के लिए। हाँ? घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं भाई नहीं, प्रदर्शनी समझाने के लिए। हाँ, प्रदर्शनी समझाने के लिए खड़े हो जाओ। बाप के मददगार बनो। बाप आए हैं सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए, तो हम क्या मदद करें उसमें? अपने आप को पावन बनाने के लिए खड़े हो जाओ। मैं सुधरूंगा तो जग सुधरेगा। बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है, बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है, कम नहीं, अथाह सुख है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया है। भारत में ये लक्ष्मी नारायण, भारत में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था, स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। संसार का सबसे बड़ा वंडर तो स्वर्ग है। ये दुनिया की बिल्डिंगें क्या वंडर है, ताजमहल में क्या वंडर है, झूलती मीनार में क्या वंडर है, टेढ़ी टावर बना दिया, चीन की दीवार बना दी, क्या वंडर है उसमें? सबसे बड़ा वंडर तो इस धरती पर क्या होता है? स्वर्ग होता है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे वंडर जो स्वर्ग है, ऐसे स्वर्ग में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए ना। बच्चे चाहते हैं हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी व नारायण बने, सभी बच्चे चाहते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है, रक्त की नदियां बहनी है, रक्त की नदियों के बाद होती है खून की नदियों के बाद दूध घी की नदियां बहती हैं। क्षीर सागर, यहां भी बड़े तालाब बनाते हैं, फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर के उसमें दूध डालते हैं, उसमें फिर स्नान करते हैं, शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सतयुग में भी क्या होता है? दूध की नदी। एक महिमा है, बढ़ाई है कि घी दूध की नदियां हैं, बाकी ऐसी कोई बात कोई बात वहां से नदियों में घी तो ना बहेगा। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो, हर 5000 साल बाद। इस समय तुम गुलाम हो,
फिर तुम बादशाह बनते हो, सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहां कभी बेकायदे बरसात नहीं होती, नदियां उछल नहीं खाती, बाढ़ नहीं आती, उसमें कोई उपद्रव नहीं होता। यहां देखो कितने उपद्रव हैं। वहां पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। यहां कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं। विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। कोई वैष्णव बन गया, वैष्णव होटल बने हुए हैं, वे हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, परंतु नॉन वेज खाने से या लहसुन प्याज खाने से केवल हम अपने शरीर का ही नुकसान करते हैं। वो हिंसा हुई अपने ऊपर, थे नहीं, आपने वो खाना तो छोड़ दिया, परंतु ऐसे कर्म जिनके कारण हम अपना भी नुकसान करते और दूसरे का भी नुकसान करते, उन विकारों को तो छोड़ा नहीं, तो वैष्णव कैसे हुए? वैष्णव अर्थात जिसमें विष का अणु भी ना हो, विष का अणु भी ना हो, जरा भी जहर ना हो, ऐसा कहीं व्यवहार में बात ना हो जिसके कारण किसी को दुख हो। ना मुझे दुख हो, ना किसी और को दुख हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, ये भी गायन है, गावड़े का छोरा। श्री कृष्ण तो गावड़े का हो नहीं सकता, वो तो प्रिंस है, वो तो स्वर्ग का प्रिंस है, वे तो वैकुंठ का मालिक है, 16 कला संपूर्ण है, 84 जन्म लेने वाला है। ये भी तुम अभी जानते हो कि हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते हैं तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, सब कहां गया? सब कहां गया? पूछ रहे हैं बाबा, कहां गुम कर दिया? मंदिरों में लगा दिया। आपको याद आता है एक बुजुर्ग ने आके पूछा, कहा मैं कुछ हिसाब लूंगा, 3-3 बोरियां 3 बच्चों को दी और बोला जी मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, 1 साल बाद आकर के मैं इसका हिसाब लूंगा। एक ने उठा के क्या किया, खेत में बो दिया, दूसरे उठा के टांड पे रख दी। बुढ़ा कहीं का 1 बोरी दे के जा रहा है गेहूं की, हिसाब लेगा, ये रखी तेरी, आके ले लियो अपना। तीसरे ने क्या कराया? नहीं, उसने सोचा क्या करूं, ये वाले भाई का बात मानूं कि इस वाले भाई की बात मानूं। इस सोच में उसका टाइम निकल गया बोने का, उसको लगा कि बो दिया जाए, परंतु बोने का टाइम निकल गया और वो सड़ गया, खराब हो गया। अब लास्ट में जब बुढ़ा आया, बोला लाओ जी मैं 1-1 बोरी ले दे के गया था, कहाँ है? एक ने कहा जी ये इतनी सारी बोरियां आपकी गेहूं, और वो रखी टाल पे, वो रखी, और वो बोला जी मैंने बोया तो था परंतु मेरा सड़ गया। अच्छा, वो बोरी इसको दे दे भाई,
तो मेरी पूरी जमीन का वारिस बन ही नहीं सकता, है नहीं। इसने कोशिश तो किया, परंतु ये मेरी पूरी जमीन का मालिक है। तो जिसने बोया, जिसने बढ़ा दिया, 1 बोरी की 20 बोरियां कर दी। भाई एक गेहूं के दाने से 20 दाने तो हो ही जाते हैं लगभग, है नहीं, एक बाली। तो इसमें मतलब कहने का है कि 20 बोरियां, 10 बोरियां, 15 बोरियां कर दी। ये है जमीन को, मेरी जमीन का मालिक, मेरा वारिस। हाँ जी, हाँ। तो ऐसे बाबा भी पूछ रहा है, आप पूछ रहा है बाबा, बताओ मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना के गया, तुमने क्या किया? तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, सब कहां गया? तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? बाप तो ड्रामा को जानते हैं, नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया, सो नई दुनिया बनती रहती है। ये चक्र है, जो कुछ पास्ट हुआ वो फिर हूबहू रिपीट होगा। बाप कहते हैं अभी थोड़ा समय है। बाप क्या कहते हैं? अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप है गरीब निवाज। गरीब वहां साहूकार बनते हैं, साहूकार वहां गरीब बन जाते हैं। अभी तो पद्मापति बहुत हैं, अभी तो पद्मपति बहुत हैं, वे आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। वो पद्मपति आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। वे अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वे बुद्धि से निकल नहीं सकता। यहां तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, खाली बैगर बन जाओ, खाली बैगर बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम, किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। जो राजा गद्दी पर बैठता है वो अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं, अपनी अक्ल तो है नहीं, अपनी अक्ल तो है ही नहीं। तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं। जितना अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, सभी देश विनाश के साधनों पर होड़ लगा रखी है। क्यों लगा रखी है? तैयारी कर रहे हैं। एरोप्लेन से बम्स आदि गिराते हैं, आग लगनी है, बच्चे जानते हैं। बाप आते ही है विनाश और स्थापना कराने के लिए। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार हैं, सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया, बाबा को फॉलो करना चाहिए। जैसे बाबा ने निश्चय किया, ऐसे बाबा को हम बच्चों ने क्या करना है? फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में ये पाई पैसे क्या करेंगे? ये पाई पैसे क्या करेंगे? आजकल कागज के नोट निकाले हैं, वहां तो सिक्के मोहरे होंगे, सोने के महल बनते हैं, तो सिक्कों का वहां क्या मूल्य है? जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है। सतो प्रधान धरनी है ना, अभी तो पुरानी हो गई है। वे है सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई जमीन है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो सूबी रस आदि पीते हो, परंतु वहां झाड़ आदि तो है नहीं, ना मूल वतन में है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहां तुमको सब कुछ मिलता है। बुद्धि से काम लो। सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं, झाड़ तो धरनी पर होते हैं ना। सूक्ष्म वतन तो क्या है? स्वपन लोक। सूक्ष्म वतन क्या है? स्वपन लोक, जहां केवल आत्मा संकल्प से देख सकती है, और वो अपने संकल्प हो सकते हैं या किसी और के संकल्प के द्वारा दिखाया गया दृश्य होता है।
ये दो बातें होती है सूक्ष्म लोक में। या तो कोई आपको अपने संकल्प का सीन दिखा रहा है, और या फिर आप स्वयं अपने संकल्प से सीन देख रहे हैं। जैसे आप सपना देखते हैं, वो आपका अपना है, जैसा मर्जी देखो, जो मर्जी देखो, है नहीं। और एक होता है दूसरा दिखाता है, जो बाबा साक्षात्कार कराते हैं। बाबा एक दृश्य दिखाते हैं, जो दादी गुलजार या विशेष जो संदेशियां हैं उनके द्वारा जो बाबा दृश्य दिखाते हैं वो देखते हैं। परंतु एक जो दुनिया वाले ध्यान में जाते हैं वो अपनी दुनिया को देख के आते हैं। या फिर कोई और आत्मा, चाहे वो श्रेष्ठ आत्मा हो चाहे वो दुष्ट आत्मा हो, उसको ऐसा नजारा दिखाती है जिसके कारण वो भ्रमित हो जाते हैं। वो भी किसी दूसरे के द्वारा दिखाया गया होता है। जैसे हम कमेंट्री करते हैं, किसी को कुछ बताते जाते हैं तो वो उसी को देखता जाता है, लगता जाता है उसको कि हाँ मैं वही देख रहा हूं जो ये कहा जा रहा है, उसको दिखाई देता जाता है। झाड़ तो धरनी पर होते हैं ना कि आकाश में। बस नाम है ब्रह्म महातत्व, परंतु है पोलार। नाम है ब्रह्म महातत्व परंतु है पोलार। जैसे ये स्टार ठहरे हुए हैं, जैसे सारे तारे कैसे रुके हुए आकाश में, सारे तारे कैसे रुके हुए आकाश में। गुरुत्वाकर्षण, हर एक ग्रह का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण है, और जिस गुरुत्वाकर्षण के कारण वो क्या है, अटके हुए। जैसे ये स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम आत्माएं, बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। स्टार्स देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होती हैं। ये बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है, तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती हैं, छोटी बिंदी हैं। ये सब बातें तुमको धारण करनी है। जब तब किसको धारण करा सको, जब तुम खुद धारण करोगे तब किसी और आत्मा को तुम क्या करा सकते हो, धारणा करा सकेंगे। टीचर जरूर खुद जानते हैं तब तो औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही काहे का। टीचर के पास ज्ञान है तब तो वो दूसरों को ज्ञान देता है, नहीं तो टीचर किस बात का। परंतु यहां टीचर्स भी नंबरवार है। यहां पर बाबा के स्कूल में, बाबा की यूनिवर्सिटी में टीचर भी क्या है, नंबरवार है। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो, बाकी ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है, वहां स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे। ये क्या बताया, कब करेंगे, हाँ जी, अभी तो कब करेंगे साक्षात्कार, करेंगे, हाँ जी, पिछाड़ी में करेंगे। जब वैकुंठ यहाँ है ना, वैकुंठ की बात कर रहे हैं ना, तो वैकुंठ में भाषा कौन सी होगी। अभी वैकुंठ होगा, यहाँ संगम पे होगा ना वैकुंठ, तो वो भाषा भी यहाँ की होगी, तो समझेंगे ना।
साक्षात्कार पिछाड़ी में करेंगे। ये साक्षात्कार कर रहे हो, ये साक्षात्कार हो रहा है। साक्षात्कार माना जानना, साक्षात्कार माना समझना, ठीक है कि नहीं। अब हमें ज्ञान समझ में आ रहा है, ये साक्षात्कार है। ज्ञान का समझ आना, सच समझ आना। वहां की भाषा के लिए भी बाबा ने समझा दिया है कि मैं यदि तुम्हें कुछ भी बता दूं कि वहां की ये भाषा है, तो क्या तुम सारी भाषा अब सीखेंगे और वो अगले जन्म में आपके काम आएगी? अभी भी कितना सब कुछ सीखने वाला नया जन्म लेगा तो वो भूल जाएगा ना। इसलिए वहां क्या भाषा होगी, ये सोचने का विचार अपनी बुद्धि से निकाल दो। आप सिर्फ ये देखो तन्मयता के साथ कि आपने क्या क्या बातें, क्या क्या किया, क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये सब जानकारी मिलना अब बाबा समझा रहे हैं। अपने आप को इस लायक बनाओ, वहां जब जाएंगे वहां की जो भाषा होगी वहां आप बोलेंगे। पहले जाने लायक तो बनो। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे, वो क्या देखेंगे? सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जिन्हों को बाप देख खुश होंगे, फूलों का ही बगीचा बनता है। बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते, 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं। उन्हों को कहेंगे अक के फूल। अक के फूल देखे, मीठे होते, कड़वे होते हैं। फिर उनको सवेरे सवेरे बाबा हमें क्यों दिखा रहा है? बच्चे भी ऐसे कड़वे बन गए हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी। मम्मा बाबा के लिए क्या लेके आती थी? डायरेक्शन, के काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ड्रिल कराती थी। वो आज है नहीं। ये बच्चियां भी जानती हैं, बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है, माया बड़ी जबरदस्त है। ये है माया से गुप्त लड़ाई। ये हमारी लड़ाई किसके साथ है? माया के साथ है। गुप्त तूफान। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी। वे ये हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। ये तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है। जिस योग बल से तुम यह बनते हो, बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। खेल भी वंडरफुल है। कहानी है दो बिल्ले लड़े और मक्खन। बिल्ले लड़ते हैं तो मक्खन कौन खाता है? बंदर खाता है। कहा भी जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, कहती हैं श्री कृष्ण के मुख में मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया। वास्तव में क्या है? श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी मक्खन लेते हो। राजाई के लिए कितना लड़ाई होती है और कितना लड़ाई से
कितने लड़ाई से खत्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकतू होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज रहनी नहीं है। बाप की श्रीमत है, बच्चे हियर नो एविल, सी नो एविल, थिंक नो एविल, डू नो एविल, टॉक नो एविल। बंदरों का एक चित्र बनाया है। आज कल तो मनुष्य को भी बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीजें आती थी, चूड़ियां भी कांच की पहनते थे। यहां तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं। नाक कान आदि क्या करते हैं? छेदते हैं। सतयुग में नाक कान छेद करने की जरूरत नहीं। क्या सुनाई में दिया? सतयुग में नाक कान छेदने की जरूरत ना, ऐਵੇਂ सुई चुभो। हाँ जी, क्या पहने होते हैं? वो तो मूर्ख अज्ञानी आत्माओं ने बना दिए, चित्र बना दिए, है नहीं। वहां क्या मतलब गहने पहनने का? चारों तरफ महल ही सोने के होते हैं। सोना महल में पड़ा है। ये तो इसलिए सुराख करके लटकाए जाते हैं ताकि गिर ना जाए, गुम ना हो जाए, वरना क्या जरूरत है? छेद करने की जरूरत ही नहीं। यहां तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। कहां से बात कहां ले गए? माया क्या करती है? नाक कान काट लेती है। नाक कान काटने का मतलब क्या होता है? बेइज्जती करती है। वहां नेचुरल ब्यूटी होती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो तो वहां तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी होती है। वहां इसको श्रृंगार करने के लिए आर्टिफिशियल साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं। चेहरे में लाली है, लाल रंग लगाने की मुंह पर क्या जरूरत है? खून है, होठों पर रंग लगाने की क्या जरूरत है? आजकल तो नीले पीले भी होठ बना देते हैं। आंखों में, चेहरे पर, मतलब किसी भी प्रकार का कुछ भी रंग लगाने की जरूरत। लाल है ये नाखून, इनमें गंदा कर लेती, हरी का हरा कर लेंगे, हरा, नीला, काला, पीला, जैसा सूट डालेंगे वैसे रोजाना एक नेल पॉलिश उतारनी है, दूसरी लगानी है। पैसे बर्बाद कर रहे तो साथ तो जाने नहीं है। साथ तो नहीं जाना, लेकिन यहां तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों से बना है, इसलिए बीमारियां आदि होती हैं। यहां वहां ये बातें होती हैं। आप भी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है। क्यों बहुत खुशी है आपको भी? घर जाना। कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नर से नारायण अथवा मालिक अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। अब इन भक्त लोग तो इन बातों को जानते नहीं। भक्त लोग तो इन बातों को जानते हैं। तुम्हारे में भी खुश रहे, तुम्हारे में भी खुश रहे, इन बातों को स्मरण करते रहे। ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है द्रौपदी का कि वे सब
प्रैक्टिकल में हो रहा है। आज दुनिया में प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा, ये मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया, तुम सब द्रौपदियां हो। तुम सब कौन हो? ऐसे नहीं, फीमेल सदा फीमेल ही बनती है, ये नहीं है, ठेका नहीं ले रखा। हर जन्म में बनते हैं। हर जन्म में क्या बनते हैं? नर से नारायण, नार से मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, एक जन्म पुरुष, एक जन्म स्त्री। अच्छे कर्म करते हैं। 2 बारी फीमेल बन सकती है, नोट करने वाली बात है ना। कोई लगातार 2 जन्म तक फीमेल बन सकती है। एक मुरली में 3 भी कहा, आज बाबा 2 कह रहा है। कोई एक जन्म में मेल, दूसरे जन्म में पुरुष बनना है, परंतु 2 बारी भी फीमेल बन सकती है लगातार, शास्त्री नहीं। अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करें 2 बार। अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है। कर्म तो सारे अच्छे होते हैं, जो रोल मिला है उसने वही करना है, परंतु कार्मिक अकाउंट स्त्री के रूप में बराबर करना है तो उसने स्त्री के रूप में जन्म लेना है, और यदि पुरुष के रूप में बराबर करना है तो पुरुष के रूप में जन्म लेना है। माताएं पुकारती हैं, बाबा रक्षा करो, हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं। इसको कहा जाता है वैश्याल्य। स्वर्ग को कहा जाता है शिव आल्य। वैश्याल्य है रावण की स्थापना, और शिव आल्य है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज भी देते हैं, बाप को नॉलेजफुल भी कहा जाता है। ऐसे नहीं कि नॉलेज माना सबके दिलों को जानने वाला। इनसे फायदा क्या? परमात्मा हमारे दिल के अंदर की बात जान ले, कोई फायदा होगा? आज दुनिया वालों के मन में क्या चल रहा है? गंध चल रहा है। अब वो गंध को सुने बैठ करके, देखे बैठ करके, तो क्या मिलेगा उसको? सुनेगा, समझेगा, सोचेगा, करेगा। बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बिगर कोई दे ना सके। मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूं, ज्ञान सागर एक ही बाप है। वहां है भक्ति की प्रारब्ध। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती, पढ़ाई से राजधानी स्थापन होती है। और ये प्रेसिडेंट आदि को देखो, देखा है प्रेसिडेंट को? कितने वजीर हैं? एडवाइस करने के लिए वजीर रखते हैं। सतयुग में वजीर रखने की जरूरत नहीं होती। अब बाप तुमको अक्लमंद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पहले क्या थे हम? बेअक्ल थे। ऐसे बाबा सवेरे सवेरे हमें चिढ़ाता है। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद थे। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है। शिव जयंती बाप की मनाते हैं। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की तो बात है। अच्छा, ज्यादा क्या समझाऊं? बताओ, तुम्हें ज्यादा क्या समझाऊं? कितना समझाऊं? बाप कहते हैं मन मना भाव। वास्तव में ये पढ़ाई के इशारे हैं, काफी है। और पढ़ावे बाबा? हाँ, बस कितना समझाऊं? बाबा कहता है। हाँ, बाप कहते हैं मन मना भाव, वास्तव में ये पढ़ाई इशारे की है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है और सियाना समझदार बनना है। अंदर कोई खिटपिट ना हो। स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बैगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जानी है। वरदान, संगठन में रहते हुए सबके स्नेही बनते बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने की बजाय न्यारे बन जाते। स्नेही बनने की बजाय क्या बन जाते हैं? न्यारे बन जाते हैं। डरते हैं कि कहीं फंस ना जाए। इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं। 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो ये भी कर्म संन्यास के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। कर्म योगी पवित्र आत्मा। स्लोगन है, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। राइट हैंड मीन्स राइट काम करने वाले, और लेफ्ट हैंड मीन्स द्वापर कलयुग में आने वाले उल्टे काम करने वाले। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।